गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी किसान भाइयों को धान की फसल में तना छेदक कीट के समन्वित प्रबंधन हेतु आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं समन्वित कीट प्रबंधन क्या है। समन्वित कीट प्रबंधन यह एक कीट प्रबंधन की एक पद्धति है जिसमें डायरेक्ट रूप से केवल केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग न करते हुए 4 स्टेप्स में किसी भी कीट का नियंत्रण हेतु उपाय या प्रबंधन किए जाते हैं। जैसे कि पहला होता है कल्चरल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मैकेनिकल मैनेजमेंट, तीसरा होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और चौथा और अंतिम अवस्था होता है केमिकल मैनेजमेंट। तो इस चारों स्टेप्स में ही आप कीटों का मैनेजमेंट जिसके माध्यम से करते हैं उसे हम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन कहते हैं। यदि हम IPM पर जाते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसे आप ज़रूर देखें। IPM क्या है। धान के पौधे में तना छेदक कीट लगने के मुख्य कारण वो कौन कौन से हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई ना करना, जिससे कि इस कीट के होस्ट प्लांट खेत में जीवित रह जाते हैं और जैसे ही आप धान की फसल रोपित करते हैं उस टाइम पे यह पुनः आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण है असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के उपयोग से भी आपके खेतों में तना छेदक कीट का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तीसरा कारण है इन्फेक्टेड सीड। वह बीज जो आपने मार्केट से ख़रीदा है वह किसी न किसी प्रकार से तना छेदक कीट के प्रकोप से ग्रसित रहा होगा, इसीलिए यह कीट आपके खेत में भी लगा हुआ है। चौथा कारण है क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र परिवर्तन नहीं करना। लगातार एक ही फसल लगाने से भी इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। पांचवा कारण है सही समय पर फसल की बुआई या रोपाई नहीं करना। वीडियो के दूसरे भाग में जान लेते हैं इस कीट के नुकसान का लक्षण को आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके खेत में जो कीट लगा है वो तना छेदक ही है। वानस्पतिक वृद्धि के समय मुख्य तना सूख कर पीला पड़ जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, या बाली बनने के समय बालियाँ सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं और दाना नहीं बनता है। ये भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पौधे के जिस भी भाग में यह कीट रहकर नुकसान करते हैं वहाँ पर स्क्रीटा भरा रहता है और काले रंग का निशान आपको बाहर से दिखाई देता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पौधे के सूखे हुए पत्ते को खींचने पर आसानी से निकल जाता है। कीट द्वारा क्षति पहुंचाए गए भाग को पूर्ण रूप से स्क्रीटा अर्थात कीट द्वारा पौधे को खाकर छोड़ा गया पदार्थ भरा रहता है। वीडियो के तीसरे भाग में जान लेते हैं इस कीट की पहचान आप कैसे करेंगे। पत्तियों के नोक या टिप्स में एक समूह का दिखाई देना, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यह एक क्रीमी वाइट रंग के होते हैं और झुंड में पाए जाते हैं। इस कीट का लार्वा पेल येलो या असामान्य पीले रंग के होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यह लार्वा पौधे के रोपण के 28 से 30 दिन तक हानि पहुंचाते हैं। इस कीट का मादा कीट चमकदार पीला रंग का होता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और इसमें ब्लैक स्पॉट होता है। इस कीट का मादा कीट चमकदार पीला रंग का होता है, किंतु इसमें ब्लैक स्पॉट नहीं होता। वीडियो के चौथे भाग में जान लेते हैं धान की फसल में तना छेदक कीट का समन्वित प्रबंधन तकनीक, कृषिगत प्रबंधन तकनीक। आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें जिससे कि इस कीट का होस्ट प्लांट खत्म हो जाए। खेतों के मेढ़ों की साफ सफाई करें जिससे कि इस कीट की छुपने की जगह खत्म हो जाए।
धान की बुआई या रोपाई करने से पूर्व धान बीज का बीजोपचार करना आवश्यक है। बीजोपचार हेतु आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। FIR फंगिसाइड, इसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना है। इसके बाद आपको राइजोबियम से बीजोपचार कर अपने फसल की बुआई करना है। तना छेदक कीट के प्रतिरोधी वैरायटी का उपयोग करें। समय पर बुआई करें। खेतों में रोपण के पूर्व नर्सरी के जो धान के पौधे हैं उसके टिप्स को आपको कट कर देना है, जिससे कि जो एग मास होता है, इस तना छेदक कीट का जो एग होता है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए। यदि आप रोपित कर चुके हैं खेत में तो वहाँ से आप जो अफेक्टेड टिलर्स है उसे आपको डिस्ट्रॉय कर देना है, हटा देना है। प्रॉपर डिस्टेंस में प्लांटिंग करें, जैसे कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी 25 से 25 सेंटीमीटर रखें। इससे कि इस कीट का प्रकोप कम होता है। यदि आपके खेत में इस कीट का प्रकोप बार बार देखा जा रहा है, तब की स्थिति में आप इस धान की फसल को ग्राउंड लेवल तक हार्वेस्टिंग करें, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसके तत्पश्चात आप तुरंत खेत का जुताई कर दें, जिससे कि आपके खेत में पूर्व में बोए गए धान की फसल से जो तना छेदक का होस्ट रहा हो वो खत्म हो जाए। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना है। यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो जाहिर सी बात है तना छेदक कीट का भी प्रकोप आपके खेत में अधिक देखा जाएगा। मैकेनिकल या यांत्रिक प्रबंधन की इस तकनीक में आपको लाइट ट्रैप 5 नंग प्रति हेक्टेयर यूज़ करना है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। फेरोमोन ट्रैप, यह एक सेक्स फेरोमोन ट्रैप होता है जो कि नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे ये कीट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो दवा लगा रहता है उसमें आकर ये चिपक कर मर जाते हैं। इसकी मात्रा आपको 10 नंग प्रति हेक्टेयर यूज़ करना है। अब जान लेते हैं बायोलॉजिकल या जैविक कीट प्रबंधन। इस पद्धति में जैसे स्क्रीन में दिख रहा है वास्प, क्रिकेट या स्पाइडर, ये भी आपका तना छेदक कीटों के नियंत्रण में सहयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा कार्ड आपका फसल बुआई के या रोपाई के 35 से 42 दिन के अंतर्गत उपयोग करना है। इसकी मात्रा है 5 cc। केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ के 3 दिन पहले या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के 7 दिन बाद आपको इस कार्ड का उपयोग करना है। बेसिलस thuringiensis, इसकी आपको 2.5 kg प्रति हेक्टेयर मात्रा उपयोग करना है। साथ ही अपने खेतों में 20 से 25 नंग प्रति हेक्टेयर की दर से बर्ड परचेसेस लगाएं। वीडियो के अंतिम भाग में जान लेते हैं इस कीट के नियंत्रण हेतु केमिकल कंट्रोल माध्यम। तना छेदक कीट के प्रभावी नियंत्रण हेतु सबसे बेस्ट दवाई है फिप्रोनिल। 5% SC करके आता है और इसका आपको 1000 से 1500 ml प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। यदि आप दानेदार उपयोग करना चाहते हैं तब की स्थिति में फ्लुबेंडामाइड 20% WG का 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, इसकी आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। क्लोरेंट्रा नीलीफ्लोर 0.4% G करके आता है, इसे आप 4 kg प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तब की स्थिति में आप क्लोरोपायरिफास 20% EC, इसका 500 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से अन्य दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। जैसे आप किसान भाई कृषि सेवा केंद्र जाते हैं और अपने फसल नुकसान की जानकारी देते हैं कृषि केंद्र वाले को, तो उनके द्वारा आपको 4 से 5 प्रकार की दवाइयाँ पकड़ा दिया जाता है। अतः ध्यान रहे किसान भाई, मेरे द्वारा बताए गए इस तकनीक के माध्यम से अपने खेतों में लगे तना छेदक के नियंत्रण में कम से कम 1000 से 1500 रुपये अपने कीटों के नियंत्रण हेतु बचाव कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।